नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की का जो चाबुक चल रहा है, तमाम जो है वहाँ के जो विसंगतियों पे जो लोग जो है वहाँ पे हिस्ट्री सीटर हैं, जो भूमि अधिग्रहण करते हैं, हिस्ट्री सीटर हैं और बाहुबली हैं, उनका तमाम जो है सफाया हो रहा है। बड़े बड़े गुंडों का, बड़े बड़े माफियाओं का वो सफाया कर रहे हैं। और जो ये हिस्ट्री सीटर हैं जिन्होंने अनाप शनाप जो है ज़मीनें हड़प रखी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सरकारी हो, उन पे चाबुक चल रहा है। और बड़े बड़े होटल इन्होंने बना रखे थे, उन होटलों को जो है ये तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पर आपने काफ़ी संगठन में काम किया है और संगठन में काम करते करते आप जो है वहाँ की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, किस तरह से इनका साम्राज्य होता था। और आप कई पिछले वर्षों से जो है वहाँ पर पिछली सरकार को देख रहे थे कि ये लोग कितने निर्भय होकर के इस तरह से अतिक्रमण कर देते थे। तो अब क्या लग रहा आपको, जिस तरह से इनके जो ये दाऊद के गुर्गे हैं, इन पे जो है चाबुक चल रही है और इनका कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये न्यायालय में जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनका कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो इतना जो सख्त शासक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कड़ा रुख अपना दिया है। तो अब क्या लगता है कि आगे कितनी सफाई होगी और इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, जो ये योगी जी का एक्शन है स्पेशली बाहुबलियों के विरुद्ध, क्योंकि देखिए अवैध तो बहुत सारी कॉलोनियों में भी मकान लोग बना लेते हैं, अवैध सरकारी ज़मीन को कब्जा करके लोग खेती कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करता है। कुछ लोग इसको दूसरे एंगल से ले रहे हैं, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं कि योगी जी खास तौर पर अपराध के विरुद्ध हैं। अपराधी चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्होंने एक निर्देश प्रशासन को दिया है कि जिसने भी कोई अवैध काम कर रखा है, चाहे वो अवैध जमीन कब्जाई हुई है तो उस जमीन को खाली करिए, किसी ने बिल्डिंग बनाई हुई है बिल्डिंग ध्वस्त करिए। और आपको बड़े आनंद की बात बताऊं कि योगी जी का यह आदेश है प्रशासन को कि जिन लोगों ने नियमितता के खिलाफ, जैसे कि आपने मुख्तार अंसारी का ये बताया, गाजीपुर में उसकी पत्नी और बेटे के नाम एक होटल था, ये होटल गजल। तो ये गजल जो होटल है, वहां जो मास्टर प्लान है उसके विरुद्ध बना हुआ था ये, और नियम कायदे कानून को ताक पे रख के वो बना रखा था। इसमें कोई प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई थी, कोई नक्शा पास नहीं था। और जब योगी जी ने पूरा ये इनको खंगाला, प्रशासन को ये काम पे लगाया कि ये मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है अवैध कब्जों का, इसकी पूरी जांच की जाए, संपत्ति कहाँ कहाँ क्या क्या है इसकी जानकारी आम पब्लिक भी दे रही है। तो जब पता लग गया तो उन्होंने ध्वस्तीकरण के लिए उनको नोटिस दिया। नोटिस को उन्होंने एडीएम कोर्ट में चैलेंज किया। एडीएम कोर्ट से सुनवाई हुई तो एडीएम ने कह दिया ठीक है ये ध्वस्त होगा क्योंकि नियम के विरुद्ध बना है। उसकी अपील पर ये हाई कोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद ये कहा कि इस मामले में क्योंकि डीएम तय करेगा कि जमीन वैध है कि अवैध है, नक्शा पास है कि नहीं है, मास्टर प्लान क्या है उस जिले का, गाजीपुर का, तो डीएम के पास जाइए और वहां 3 लोगों की एक सदस्य समिति जो बनेगी वो उस पर डिसाइड करेगी। तो डीएम को भी ये कहा गया कि एक समिति बनाइए, और इस समिति ने वो निरस्त कर दिया उसकी पत्नी और बेटे के एप्लीकेशन, और उन्होंने कहा कि ये ध्वस्तीकरण होना ही है क्योंकि ये आपका जो होटल गजल ये अवैध बना हुआ है। अब इस कार्रवाई से क्या होगा? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी एक वो नाम है जो आतंक का पर्याय है। मतलब ये सोचा जाता था कि जिस जमीन पे जाके वो खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि ये मुझे चाहिए, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि वो मर्डर करा देगा, ये भय होता था। तो योगी सरकार ने जो ये एक्शन लिया है, आप देखिए इससे एक मैसेज जा रहा है जनता में कि अवैध काम कोई भी अगर अब उत्तर प्रदेश में करेगा या जिसने पहले भी किए हुए हैं उसको सहन नहीं किया जाएगा, अब वो चाहे कोई भी हो। जब मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादी का मकान और ये सब होटल वोटल ढहाया जा सकता है, तो छोटे जो उसके गुर्गे हैं ना, वो तो ऑलरेडी अपने आप ही आगे सरेंडर कर देंगे कि देखो हमें मारो मत, पकड़ो मत, कानूनी कार्रवाई मत करो, ये हमारी अवैध संपत्ति है, इसको हम दे रहे हैं। और आगे से आपको बताऊं, अब मैं गाजियाबाद रहता हूं, गाजियाबाद में भी बाकायदा कई सालों से एक कॉलोनी ऐसी है जिसमें आम लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से उस मकान बिल्डिंग किसी ने बिल्डर ने पिछली सरकार में काट दिए, उसने तो पैसा कमाया, गरीबों को ठगा और वो चला गया। लेकिन अब कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी कह दिया कि ये जमीन अवैध है और ये हिंडन नदी के किनारे बनी हुई है और इसलिए इस कॉलोनी को टूटना ही है।
तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, स्थानीय विधायक ने, सांसद ने उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट का आदेश है और योगी सरकार का कमिटमेंट है कि कोई भी अवैध है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कोई लोग इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश करते हैं कि योगी जी तो एक विशेष धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। योगी जी की कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध है। वो धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं, वो अपराधी देख करके कार्रवाई करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी शासन जब से आया है, आप देखिए लोगों में बड़ा हर्ष हो रहा है कि कम से कम पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शासक आया है जो पार्टीबाजी नहीं करता, जो रिश्वत नहीं लेता। लेकिन आप समझिए, अब जिसका इतना बड़ा होटल टूट रहा हो, वो करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं, तो कुछ लाख रिश्वत तो दे ही देगा अधिकारियों को। लेकिन योगी शासन में सख्त निर्देश है कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो अवैध काम करा दे, वो बदमाशी करा दे और वो रिश्वत ले ले, वो भी नहीं बच पाएगा। आपको बता दूं, पिछले ही सप्ताह बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें एक भर्ती के नाम पर किसी अधिकारी ने, आईपीएस ने फोर्जरी करने की कोशिश की थी। उसकी भी रिकॉर्डिंग योगी सरकार के आदेश पर हुई, योगी जी के आदेश पर, और उसके खिलाफ अब शासन कार्रवाई कर रहा है। तो सब जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि कौन अधिकारी अपराधों में लिप्त है, कौन अपराधी अवैध कब्जे कराने में लिप्त है और कौन अपराधी की साठगांठ अपराधियों से, कौन अधिकारियों की अपराधियों से साठगांठ है। उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है। मेरी उम्र आज इतनी बड़ी हो गई, 50 साल हो गया लगभग। अब आप समझ लीजिए कि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी आईपीएस आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई हो और बदमाशों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हुई हो। तो यह कार्रवाई योगी शासन में पहली बार हो रही है। इसके पहले की सरकारें तो ऐसा करती रहीं कि अपनी पार्टी से उनको टिकट देती रहीं, फिर वो सांसद बन गए, वो विधायक बन गए और उनको लगता है अब हमारे खिलाफ शासन तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो जो मर्जी साए कब्जा करो, जो मर्जी अपराध करो और वो बच ही जाएंगे। जब कोई बुलडोजर चलाएगा तो हम कहेंगे कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, और बदले की कार्रवाई के नाम पर उनको मीडिया हाईलाइट मिलता था और वो उस अवैध संपत्ति को बचाने में कोर्ट के जरिए उल्टे सीधा काम करके वो बचने में सफल हो जाते थे। आज योगी जी की ये इच्छा शक्ति है जिसके कारण उन्होंने ये दृढ़ निर्णय लिया है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसा हम देख रहे हैं एक के बाद ऐसा निर्णय हो रहा है। फ्रांस के मुद्दे पर देखिए, उन्होंने बोला कि अगर प्रदर्शन कोई उत्तर प्रदेश में करेगा तो जैसा सीएए के विरोध में हुआ था कि कुछ भी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ तो संपत्ति जब्त की जाएगी जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे। इसी का असर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां इन सीए विरोधियों का गढ़ है, कट्टरपंथियों का गढ़ है, किसी ने कान पे जूं नहीं हिलाई है। तो ये एक दहशत है प्रशासन की, और ये दहशत अच्छी है, कम से कम लोग तो शांति में हैं। तो प्रशासन भी अलर्ट पर है, ये भी किया जा रहा है। बेटियों की रक्षा के लिए योगी जी कृत संकल्प हैं और उसके लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं कि हमारी बेटियां जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं उनके साथ कोई गलत ना कर दे। ऐसा शब्द बोलना कि कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि हमारी बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी, ये वर्ड कोई बोल सकता है? ये एक पिता तो बोल सकता है बेटी के लिए, लेकिन एक राजनीति करने वाले लोग की ये भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा लपेट के चलते हैं, शब्दों को भी तोल कर मोल कर बोलते हैं ताकि कोई वर्ग नाराज ना हो जाए, उनका वोटर नाराज ना हो जाए। लेकिन ये योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश को ऐसा समझ रहे हैं जैसे वो उसके संरक्षक हैं और पूरा संरक्षण उन्हें करना है जनता का। तो जिस वर्ग की भी आप देखिए बात, उन्होंने क्या बात बोली है, उन्होंने एक नियम ही बना दिया कि ये जो अवैध कब्जा जिन लोगों ने किया हुआ है और ये बिल्डिंग बनाई हुई है अवैध जमीनों पर, इसको तोड़ो और इसकी जगह फिर मकान सरकार बनाएगी तो वो मकान गरीबों को दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए गरीबों को बांटने के लिए। अभी पिछले दिनों योगी जी ने इस तरह के बहुत सारे फैसले कड़े लिए हैं जिसका पूरी जनता स्वागत कर रही है। और मैं बता दूं, योगी जी के इस कड़े फैसले के बाद पूरे देश की जनता की तरफ से एक मांग है कि बाकी प्रदेशों के बाहुबली अपराधी और अवैध कब्जे करने वालों के साथ भी इसी तरह की सख्त रुख मुख्यमंत्रियों को दिखाना चाहिए। बाकी भाजपा के भी मुख्यमंत्री इस देश में हैं, उनको अभी मुंह छुपाना पड़ रहा है क्योंकि सब योगी जी की तारीफ करते हैं कि वाह मुख्यमंत्री हो तो योगी जी जैसा। तो उनको लगता है यार हमारा नाम तो कोई नहीं लेता। नाम कैसे लेगा? काम से नाम होता है साहब। योगी जी ने अपने काम से नाम कमाया है। आज रोल मॉडल बन गए हैं योगी जी भाजपा में भी।
सारे प्रदेशों के जो अन्य मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनको भी अब ये सीखना है योगी जी से कि सख्त एक्शन कैसे लिया जाता है, चाहे वो बहू बेटियों की इज्जत की बात हो, चाहे वो अवैध कब्जे की बात हो, चाहे वो बाहुबलियों को सजा दिलाने की बात हो। तो अन्य मुख्यमंत्रियों को भी ये सबक लेना है और लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको जनता टिकने नहीं देगी। आज भाजपा में भी अंदर से भाजपा समर्थक भी ये बात कहने लगे हैं। जब से बल्लभगढ़ की घटना हुई वहां खूब नारे लगे थे योगी योगी के, और उन्होंने कहा योगी जैसा कानून लाओ, योगी जैसा काम करो। तो सबके ऊपर दबाव है और योगी जी अपने आप में एक बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर, और तपा हुआ उनका जीवन है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है। आपने अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।